प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जिस दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करने वाला हूं, ऐसा नहीं है इसका पूर्व में हमने जिक्र नहीं किया था, लेकिन कुछ उदाहरण देकर के मैं आज आपको कुछ विशेष बातें, ज्ञानवर्धक बातें, विशेष करके आपकी जन्म कुंडली में भी होगा और संभव है कि जो ज्योतिष के मेरे प्रेमी दर्शक हैं उनके ज्ञान में यह सूत्र आज का वृद्धि कराने वाला है। प्रिय दर्शकों, मैंने कहा था सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए ताकि इस चीज को आप जान सके कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों, जिस भाव में, जातक उस भाव से संबंधित बातें बहुत 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 ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा। अभी बीते दिनों मैं किसी महिला की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था, तो मैं कुंडली देख ही रहा था, लेकिन उनके प्रश्नों ने मुझे बार बार आश्चर्य में डाला। उनके प्रश्न क्या थे? शास्त्री जी, मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा सोचूं, पर मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा भय व्याप्त रहता है कि कहीं मेरे पति आत्महत्या तो नहीं कर लेंगे। आज उनसे थोड़ी टेंशन हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पॉइजन वगैरह खा लेंगे, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं वो किसी और से तो नहीं जुड़ गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, आपको पता है? तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे पता नहीं, शायद हम लोगों की कुंडली नहीं मिलाई गई थी इसलिए ऐसा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा था। तो सवाल उठता है कि क्या जिसके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा हो या जन्म कुंडली के जिस भाव में भी चंद्रमा हो, जातक उसके बारे में केवल बुरे ख्याल करेगा? नहीं, यहां थोड़ा जवाब अलग है। यदि ये चंद्रमा पाप ग्रह से, विशेष करके राहु इत्यादि से युक्त हो, राहु इत्यादि से युक्त हो, दृष्टि से भी बात नहीं ज्यादा बनेगा, युक्त हो, तो फिर उस अवस्था में जातक उस रिश्तों से संबंधित, उस भाव से संबंधित केवल और केवल नेगेटिव विचार अपने मन में ले आएगा, ऐसी ऐसी कल्पनाएं करेगा। जैसे एक और सूत्र मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से, कि मैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख रहा था और वो कार्य क्षेत्र को लेकर के ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि अगर मैंने बदला और ये हो गया तो, अगर मैंने नौकरी में ये बदलाव किया और कल को वो हो गया तो, नौकरी ही चली गई तो, आय तो बंद नहीं हो जाएगा, मैंने लोन ले रखा। तो मैंने कहा, इतना टेंशन आप जो पाल रहे हैं, आपको पता है इतनी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? तो सेम मैं प्रायः पूछ लिया करता हूं, आप मेरे कार्यक्रम कब से देख रहे हैं? क्या एक सूत्र मैंने बताया था, आपने कभी ध्यान दिया? मैंने कहा आपका चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के दशम में है, लेकिन ये चंद्रमा पीड़ित है। जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु या शनि इत्यादि से युक्त हो, विशेषकर राहु में ये और ज्यादा देखने को मिलता है, राहु और केतु में और ज्यादा। केतु के बारे में तो आप मेरे कार्यक्रमों में एक नहीं कई एक बार आपने सुना होगा कि ऐसे व्यक्ति का मन कभी शांत हो ही नहीं सकता। वो रात के 2 बजे भी उठेगा तो उस समय भी उसके मन में कुतर्क, तर्क वितर्क चलता ही रहेगा। तो मैंने पूछा कि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी मेरे कार्यक्रम में इसके बारे में सुना था? उनकी जन्म कुंडली के दशम भाव में राहु और चंद्रमा की युति थी। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। मैंने एक कार्यक्रम में भी हाल फिलहाल बताया था कि अगर 90% कुंडलियां उठा ली जाएं तो 90% कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी तरह से आपको पीड़ित दिखाई पड़ेगा, और जाहिर सी बात है किसी न किसी भाव में ही होगा। अब वो भाव कौन सा है? अच्छा, कमाल का विषय, स्त्रियों पर मैंने जब इस सूत्र को लागू किया तो ज्यादातर मामलों में स्त्रियां अपने रिश्तों को लेकर के चिंतित हो रही थी। यानी चंद्रमा और राहु या चंद्रमा के पीड़ित होने पर जब मैंने उनके भाव विशेष पर विशेष मंथन किया तो वो ज्यादातर अपने रिश्ते को लेकर के चिंतित थी। और पुरुषों के मामले में भी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो उससे ज्यादा अपने पैशन, अपने कार्य को लेकर के चिंतित थे। इसमें अगर हम और गहराई से आगे बढ़ें, ये तो यहां तक की बात हो गई, और गहराई से हम आगे बढ़ें और उस जातक के, जिनकी भी आप जन्म कुंडली में सूत्र को रिसर्च करें, अगर उनको देखें कि उनका जन्म जो नक्षत्र है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मैंने भी कुछ दिन पूर्व ही बताया था, तो उससे भी पता चलेगा, संभव है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी बहुत हद तक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो चंद्रमा जिस भाव में होगा जन्म कुंडली में, जातक उस भाव से संबंधित चिंतन सदैव करेगा, और यदि वो चंद्रमा पीड़ित हुआ तो उसके बारे में केवल और केवल नेगेटिव बात सोचेगा। अगर ऐसा चंद्रमा, मैंने उस समय जब उदाहरण दिया था तो पंचम के लिए, लेकिन उस समय पापक ग्रह से युद्ध के लिए नहीं कहा था, और पंचम ग्रह में भाव में है तो फिर ऐसी महिलाओं को ले लीजिए, पुरुषों को ही ले लीजिए कि बच्चे को लेकर घर से बाहर गया, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो ये चंद्रमा
पीड़ित जब होंगे तो उस भाव से संबंधित बुरे ख्यालात मन में उत्पन्न होंगे। आशा करता हूं यदि आपकी कुंडली में है तब तो आप मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आपको आपके ऊपर ये घटित हो रहा होगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर जिसके साथ भी हो आप आजमा करके देख लीजिएगा।